इधर ईद के जश्न में डूबा रहा ईरान तो वहीं ईरान की सेना ने इजराइल धुआं धुआं कर दिया। एक के बाद एक कई शहरों को दहलाया गया। उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई पहले भी थी और आज जो दिखाऊंगा उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि क्या वाकई ये इजराइल के किसी शहर की तस्वीर है या गजा की। वही ऊंची ऊंची इमारतें लेकिन इमारत खंडहर में तब्दील, नीचे खड़ी हुई कई गाड़ियां लेकिन कबाड़ में तब्दील। उन इमारतों की ठीक सामने सड़क पर कई टन मलबा, सारा का सारा इमारतों का ये हालात बना दिए गए इजराइल के। इन सब के बीच एक बुरी खबर भी आई कि एक साथ 1300 इजरायली ढेर हो जाते हैं। इन ताबड़तोड़ हमलों में जिस तरह से ईरान ने इजराइल को दहलाया है उसे देखकर इजराइल के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता फूट फूट कर कैमरे के सामने रोने लगता है। उसके आवाज से, उसकी बातों से सुनकर अंदाजा हो जाता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया जो अटैक है वो वाकई इजरायलियों के लिए, इजराइल के लिए किसी कहर से कम नहीं है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों, खबर यह भी निकलकर सामने आई कि और बाकी के देशों को इसमें शामिल करने के लिए पिछले 24 दिन से छटपटा रहे इजराइल और अमेरिका कैसे साजिश रच रहे। खबर थी कि ब्रिटेन ने अपना सबमरीन भेजा। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन का जो संयुक्त रूप से एक आइलैंड पर कब्जा है, वहां पर 2 मिसाइल अटैक हुए। दोनों मिसाइल अटैक को उन्होंने पूरी तरह से विफल कर दिया, नाकाम कर दिया। दावा किया गया है कि ईरान ने इस मिसाइल का से हमला किया है जिसे ब्रिटेन साथ आए, लेकिन तभी नेटो सदस्य देशों ने ऐलान किया कि ये सारी की सारी कहानी इजराइल की तरफ से गढ़ी गई है। ईरान ने ऐसा कोई हमला नहीं किया। तो क्या वाकई इजराइल ने ब्रिटेन को उकसाने के लिए हमला कर दिया था और इसका भुगतान ब्रिटेन इजराइल से बदला लेकर करेगा? और भी कई खबरें देख लीजिए। ट्रंप के इस फैसले जिसमें ईरान पर हमला किया गया था उसे लेकर अमेरिकन कितने खुश है। ताजा सर्वे ने ट्रंप को पसीना पसीना कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये बड़ी खबर निकल कर आई, कुछ वीडियोस देखते चलिए। ये हालात इजराइल के बने हुए हैं। इसके साथ साथ देखिए ये इजराइल के हालात हैं। हर तरफ तबाही का आलम। ये दोनों ही वीडियोस बताने के लिए काफी हैं कि इजराइल में हालात क्या बने। खास तौर पर तेल अवीव, खास तौर पर डिमोना, खास तौर पर अरद जैसे शहर तबाह हो गए। एक झटके में तबाही का ये मंजर देखने को मिला है। हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही नजर आती है। ये दोनों तस्वीरें, सीन्स ऑफ द आफ्टरमाथ ऑफ ईरान रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक ऑन तेल अवीव पर हमले की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों के साथ साथ एक खबर ने पूरे इजराइल में मातम फैला दिया है, यानी चीख पुकार की आवाज है। दरअसल खबर यह निकल कर आई है कि अब तक 1281 इजरायली मारे गए इस हमले में। तस्नीम पॉइंट्स ने एक खबर बताई कि 1281 तकरीबन 1300 इजरायलियों की मौत हो गई, वो ढेर हो गए। इतने लंबे समय तक बंकर के अंदर छिपकर रहना और सरकार पर भरोसा करें या कुछ भी कहें, उसे सुनकर वो बाहर आते हैं। अचानक से ईरान का हमला होता है और 1281 तकरीबन 1300 इजरायली ढेर हो जाते हैं। हर तरफ सिर्फ मातमी आवाजें हैं। अगर वक्त का पहिया कहा जाए तो घूमेगा और घूमा भी। मैंने कहा ना आपसे, वही इमारतें खंडर वाली गजा जैसी, वही गाड़ियां कबाड़ वाली गजा जैसी, वही सड़कों पर फैला पड़ा कई टन मलबा इमारतों का बिल्कुल गजा स्टाइल में, और वैसे ही मातमी आवाजें और लाशों का ढेर गजा टाइप का। तो ये इजराइल के हालात ईरान ने बनाकर रख दिए हैं और ये सब हुआ है रमजान खत्म होने के फौरन बाद। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, देखिए हरकत देखिए इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की। Come with me. I want to show you something. Look at this. Look at this. This is the face of evil. This is the Iranian regime. अच्छा. Ballistic terror. Okay. This can now happen in Rome, in Vienna. Okay. In Berlin, Okay. in Paris. The only question is whether or not the Iranian regime will push the button. And we know the Iranian regime, and we know that they already pushed it. तो वे इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, मैं बताता हूं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को बता रहे हैं कि देखिए आतंक फैला रही हैं, दहशत फैला रही हैं, ये दानव वाला काम है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर हमला कर रही हैं और ईरान इन्हें पेरिस, बर्लिन और वियना या अन्य जगहों पर भी दाग सकता है। मैं भी मानता हूं, हाँ, होगा तो हमला होगा,
जैसे कि इजराइल पर क्यों दागा, ये नहीं बताया इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। अब लाशों का ढेर, बर्बाद हो चुकी इमारतों को देखकर फूट फूट कर रो क्यों रहा है? क्या इस आदमी ने इस पूरी वीडियो में यह बताया कि ईरान ने यह तोहफा इजराइल को इसलिए दिया क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी को हमला किया था ईरान पर? मतलब इनका कहने का मतलब है कि हम हमला करें लेकिन उसे हमला करने का हक नहीं है। हम उनके यहाँ स्कूल पर हमला करके 170 से ज्यादा बच्चियां मार दें लेकिन हमारे देश के नागरिकों को वो नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर हमने मारा तो हमने शांति दूत का काम किया, और ईरान जो पलटवार कर रहा है हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला करके, तो वो आतंक फैला रहा है। वाह, गजब का लॉजिक इजराइल लाए। दरअसल इस इजराइल की इसीलिए थू थू हो रही है, ये दोगला किस्म का देश है, ये यही काम करने के लिए जाना जाता है। आइए, इसके लिए वो कह रहा है कि पेरिस पर इस पर मतलब दूसरे देशों को घसीटने के लिए, क्योंकि उसकी खुद की अब हैसियत नहीं बची कि वो लड़ पाए अकेला। अब अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा है कि अलायंस यानी कि नेटो के जो सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका भी है लेकिन अमेरिका के इतर जितने सदस्य देश हैं, उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। दरअसल एक हमला हुआ था, 2 मिसाइलें डियागो गार्सिया पर दागी गई थी। पहले यह दावा किया गया कि यह ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन नेटो के सदस्य देशों ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि यह वाकई हमला ईरान की कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है, क्योंकि यह दावा सिर्फ इजराइल कर रहा है। दरअसल इस खबर के फौरन बाद ब्रिटेन, जो अभी तक इस युद्ध से बाहर था, उसने अपनी सबमरीन को समंदर में उतार दिया था, जिससे इजराइल खुश था। तब तक नेटो का बयान आ गया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि हमला ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। इसकी वजह से हालत खराब हो गई। और अब देखिए अगली खबर, न्यूज 24 की खबर देखिए। अमेरिकी जनता ईरान की जंग से खुश नहीं, सर्वे में किया गया दावा। अमेरिकी CBS न्यूज और यू गवर्नमेंट ने मिलकर किए सर्वे में दावा किया। सर्वे के मुताबिक 66% अमेरिकियों का कहना है कि यह जंग जरूरी नहीं थी, ये एक चुनाव की जंग है। 34% लोगों ने माना कि ईरान के साथ युद्ध जरूरी था, और 57% लोगों का कहना है कि जंग बुरी तरह चल रही है, यानी उनके देश का बेड़ा गर्क होने की कगार पर आ गया, वो मान रहे हैं। 66% सबसे ज्यादा अमेरिकियों का कहना है कि यह युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। जबरदस्ती अमेरिका इस युद्ध में न केवल कूदा, बल्कि उनके टैक्स पेयर का पैसा इस जंग में उड़ा रहा है, सिर्फ ट्रंप अपनी चेहरा चमकाने के लिए। यह युद्ध हो सकता है कि इजराइल के लिए ठीक ठाक हो, इजराइल के हिसाब से ठीक ठाक हो, लेकिन यह जरूरी कतई नहीं है कि आप इस जंग में कूदें और इस तरह की हरकतें करें। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेयर ने ट्रंप की धमकी के जवाब में कड़ा संदेश दिया। बिजली को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए, तमाम बातें उन्होंने कहा कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में डुबो सकते हैं, और करके भी दिखा दिया। बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट कर सकते हैं, इंटरनेट ठप कर सकते हैं। ईरान की तरफ से पर्शियन गल्फ के पावर प्लांट्स का मैप भी जारी किया गया, जिन्हें संभावित निशाना बताया गया है। यही नहीं, इसमें डिसलिनेशन, ये समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट इस इलाके में 40% से ज्यादा, कमोबेश 5000 यूनिट। ये कहा गया है कि अगर हमने उस पर हमला किया तो पानी और बिजली दोनों के लिए तड़प उठेगी इस इलाके की जनता। ये फैसला आपका है कि आप अपनी सरकारों पर यह दबाव बना पाएंगे कि वो सरकार है अमेरिका से कहें कि अब हमला ईरान पर नहीं होना चाहिए। नमस्कार।